हेलो गाइस, आज हम साकामोटो डे एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में लू स्टोर के अंदर आती है। आसाकोरा उससे कहता है कि तुम 2 घंटे लेट हो। आसाकोरा नोटिस करता है कि लू ने तो डिटर्जेंट को फ्रिज में रख दिया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। वो काम करते हुए कहती इससे क्या ही फर्क पड़ता है, धंधा बंद करवाएगा क्या? कस्टमर तो उन्हें ढूंढ ही लेंगे। वो उससे कहता है इससे पहले तो उनमें दूसरी नौकरी करी भी है। लू बताते है कि उसने गड्ढे को खोदा था। उसकी फैमिली ने वहाँ पर बहुत सारी बोरियों को दफना दिया था। वो साकामोटो के पास जाता और उनसे कहता है कि हमें इसे निकाल देना चाहिए। वो हमारा पीसफुल एटमॉस्फेयर को खराब कर रही है। वो उससे कहती है तुम्हें कैसा एटमॉस्फेयर लग रहा है। साकामोटो उससे कहते हैं कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। वो आसाकुरा से कहते हैं कि तुम लू से अच्छी तरीके से बात करो। लू तुम्हें माफी मांगनी चाहिए लेट आने के लिए। ये देखकर वो दोनों तो हैरानी हो जाते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि साकामोटो ज्यादा बातचीत नहीं करते। लेकिन आसाकुरा तो कुछ ज्यादा ही हैरान हो रहा था क्योंकि उसने तो सालों तक काम किया उनके साथ। साकामोटो कहते तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे ये सुनकर बुरा लग रहा है। तुम लोग अगर ऐसी मेरी फीलिंग को हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अचानक से वहाँ पर दूसरे साकामोटो आ जाते हैं। ये देखकर ये दोनों दोबारा हैरान हो जाते हैं। साकामोटो जाकर न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। पहले वाले साकामोटो जाकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो उसके हमले से बचकर उसी के ऊपर हमला कर देते हैं। असली साकामोटो कहते हैं बहुत समय हो गया है नागुमो। वो यह देखकर अपने असली रूप में आ जाता है। फिर हम देखते हैं आसाकुरा को जो कि शौक हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये इस तरीके से अपने चेहरे को कैसे बदल सकता है और वो उसके दिमाग को क्यों नहीं पढ़ पाया। फिर वो उन दोनों को देखकर हंसने लग जाता है। उन दोनों को गुस्सा आता है और वो उसके सर पे आलू उगा देते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जरूर इसका मतलब उसकी धुलाई करके। वो उन दोनों से माफी मांगता है। आसाकुरा कहता है कि अब ये कौन है। वो बताता है कि मेरा नाम नगुमो है और मैं उनके साथ काम किया करता था। वो ये भी बताता है कि मैं उनका दोस्त हूँ और मैं 18 साल का हूँ। साकामोटो बताता है कि वो भी एक हिटमैन है और हम दोनों ने साथ ही में शुरुआत की थी। फिर वो रिवील करते हैं कि 27 साल का है। ये सुनने के बाद तो वो उसकी दोबारा पिटाई करने लग जाते हैं क्योंकि उसने झूठ बोला था। वो बताता है कि साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन येन का रिवॉर्ड है। पैसा ही पैसा होगा। लू कहती है कि मैं श्योर हूँ ये एक झूठ है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वो उन सभी को बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो कहता है कि इन्हें संभल कर रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे हिटमैन इन्हें मारने के लिए आएंगे। ये सब बातें कर ही रहते कि वहाँ पे पिज्जा वाला आ जाता है। पिज्जा को देखकर तो लू खुश हो जाती है। फिर साकामोटो उसे अपने पास बुलाते हैं। आसाकुरा खुद से बात कर ही रहा था लेकिन फिर वो पिज्जा वाले का दिमाग पढ़ लेता है। वो बताता है उसका नाम नाकाजिमा है और वो साकामोटो को मारने आया है। वह नागुमो के ऊपर अपना हथियार रख देता है लेकिन साकामोटो लू तो बड़ी मजे से अपना पिज्जा खा रहे थे। पिज्जा वाला कहता है कि मैं इसे मार डालूंगा। अब दौलत के 3 नहीं सिर्फ 2 हिस्से होंगे 2। लेकिन इतने में ही नागुमो उसके ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेता है। नागुमो कहता है जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे झूठ पसंद नहीं है। झूठ बोल रहा है। आसाकुरा कहता है कि उसने ऐसा कैसे किया। ये देखकर साकामोटो उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और वो भी उनकी बात मान जाता उसे छोड़ देता है। फिर वो कहता है क्या वो अभी भी किसी को मारने से बच रहे हैं। अगर वो इसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो फिर वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे क्योंकि उन्हें मारने के लिए बहुत सारे हिटमैन आएंगे। साकामोटो उससे कहते हैं कि मेरे मरने से किसका फायदा होगा। नागुमो उनसे कहता है कोई सुराग नहीं है, हम बस अपना मिशन पूरा करते हैं। वो उस पिज्जा वाले को लेकर चला जाता है। आसाकुरा उसका पीछा करता है लेकिन वो जा चुका था। फिर हम देखते हैं साकामोटो पिज्जा बॉक्स को देखने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग साकामोटो की हरकतों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है क्या सच में इस मोटे इंसान को मार के 1 बिलियन येन मिलेंगे। दूसरा आदमी कहता है ये इंसान पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था लेकिन अब वो काफी सालों से रिटायर हो गया है। उन लोगों का लीडर कहता है कि संभल कर रहना होगा क्योंकि पहले साकामोटो द ऑर्डर का हिस्सा हुआ करता था। वो सब लोग आपस में बातचीत कर ही रहे होते लेकिन फिर साकामोटो कहते हैं अगर तुम सब लोग मेरे ऊपर ऐसे जासूसी करोगे। एक आदमी कहता है क्या उसे पता था कि वहाँ पे कैमरा है। वो दूसरा आदमी कहता है काफी अच्छी वाइब दे रहा है। साकामोटो वार्निंग देते हुए उनका कैमरा तोड़ देते हैं। अगले सीन में हमें शिन और साकामोटो को दिखाया जाता है। शिन कहता है कि आखिरकार अब तुम्हें क्या करना चाहिए।
साकामोटो उससे कहते कि थोड़ा शांति से रहना होगा ताकि वो किसी के भी अटेंशन को अट्रैक्ट ना कर पाए। फिर वहाँ पे हाना आते और उनसे कहती है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ शुगर बनी से मिलने के लिए। शिन कहता है कि ये शुगर बनी क्या चीज है। फिर हम देखते हैं साकामोटो को जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं। अगले सीन में हमें शुगर पार्क का सीन दिखाया जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं इन तीनों को जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब एक राइड पर जाते हैं। उस राइड के बाद तो लू की हालत खराब हो जाती है। साकामोटो कहते हैं लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। फिर शिन डॉक्टर को कॉल लगाता है। उनकी मंगेतर कहती है कि वो पानी पीकर ठीक हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हाना को जो कि लू को शुगर बनी के बारे में बता रही होती है। वो ये भी बताती है कि वो ताकतवर भी है लेकिन दिखने में वो काफी ज्यादा मोटा है। उसे देखकर कहती है अगर वो मोटा है तो फिर तो वो साकामोटो जैसा ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिन और साकामोटो को जो कि परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उसने कहा था कि इनके ऊपर 1 बिलियन येन का इनाम रखा हुआ है। शिन कहता है लू से कि हमें उन्हें सेफ रखना होगा। शिन बताता है कि मैं 30 मीटर की दूरी में पता लगा सकता हूँ कि आखिरकार कौन क्या क्या सोच रहा है। लू कहते हैं कहीं तो मेरे दिमाग को भी तो नहीं पड़ रहे थे। शिन कहता है कि मेरे पास बेकार का टाइम नहीं है। शिन को एहसास होता है कि एक हिटमैन आ रहा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन को साकामोटो को दे देता है। फिर हम देखते हैं लू को जो कि ध्यान भटका रही थी। वो हिटमैन साकामोटो के पास आ जाता है। फिर वो साकामोटो के ऊपर हमला कर देता है लेकिन साकामोटो उसके हमला करने से पहले उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर शिन और लू आता और उस हिटमैन को वहां से ले जाते हैं और वो दोनों उसे एक शांत जगह पर ले जाते हैं जहाँ पे वो बेहोश पड़ा होता है। वहाँ पे एक आदमी था जो कि उन्हें ही देख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था ये आदमी तो बड़ी आसानी से पकड़ा जाएगा। फिर वो साकामोटो की रिपोर्ट को पढ़ता है। वो कहता है कि साकामोटो अब मोटे हो गए हैं तो इसीलिए अब उनसे मुझे कोई भी खतरा नहीं है। मुझे सिर्फ शिन से खतरा क्योंकि वो दूसरे के दिमाग को पढ़ सकता है। तो वो फैसला करता है कि वो जितना हो सकेगा वो अपने दिमाग को खाली रखने की कोशिश करेगा। अगले सीन में शिन को चलते चलते कुछ महसूस होता है। लू उसे बुलाती है फिर वही इंसान उसके पास से निकल जाता है। अगले सीन में वो सब रोलर कोस्टर की राइड लेते हैं। लू उससे कहते हैं कि आखिरकार हम लोग पीछे क्यों बैठ रहे हैं। शिन कहता है ताकि मैं दूसरे लोगों को अच्छे से देख सकूं। फिर ये शिन सारे लोगों के दिमाग पड़ता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही थी। फिर लू को सिल्वर बाल वाले के ऊपर शक होता है। शिन कहता है लेकिन उसका दिमाग तो खाली है। वो उससे कहता तुम्हें बिना सोचे किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। वो आदमी समझ जाता कि उन्हें मेरे बारे में पता लग चुका है। शिन को पता लग जाता और वो लॉक को खोलने की कोशिश करता है। लू उससे कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो उसके बारे में साकामोटो को बता देता है। रोलर कोस्टर भी अपनी स्पीड को पकड़ लेता है। वो गन से साकामोटो के ऊपर हमला कर देता है लेकिन साकामोटो उसके हमले से बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे शिन को जो कि अपनी गन से लॉक को तोड़ देता है। वो रोलर कोस्टर पर से कूद जाता है। फिर वो उस आदमी के पास आकर गिरता है। वो उसका लाग तोड़कर उसे अपने साथ लेकर वहां से कूद जाता है। वो आदमी उसे हवा में किक मार देता है। वो आदमी कहता है कि यह लड़का बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला है। शिन उससे कहता है कि आज उनकी छुट्टी है। वो आदमी कहता है साकामोटो ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की गलती की है और इसकी सजा उन्हें मिलेगी। शिन बताता है कि उनके पास वजह थी छोड़ने की। अचानक से वहां पर रोलर कोस्टर आ जाता है। वो दोनों लंबी छलांग मारते हैं। फिर वो आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। वो एक से तो बच जाता है लेकिन वो दूसरे से नहीं बच सका। फिर उसे पता चलता है कि उसके अंदर पॉइजन था। यहाँ तक कि शिन को तो अब दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो आदमी कहता है कि उसने इस पॉइजन को बनाया है लेकिन फिर भी वह खड़ा होने की कोशिश करता है। वह आदमी कहता है कि तुम उस लूजर को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। शिन कहता है पहले उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी लेकिन अब उनके पास एक फैमिली है जिसका वो ख्याल रखना चाहते हैं। वह आदमी उससे कहता है तुम बस बकवास कर रहे हो। तुम चाहते तो तुम मेरे हमले से बच सकते थे लेकिन तुम उससे डर गए। शिन कहता है कि ये अपने दिमाग में कुछ भी नहीं सोच रहा है। वहाँ पे दोबारा रोलर कोस्टर आ जाता है। फिर वो दोनों दोबारा जंप करते हैं। फिर वो दोनों रोलर कोस्टर के ऊपर ही अपनी फाइटिंग शुरू कर देते हैं। फिर शिन आसपास के लोगों का दिमाग पढ़ने लग जाता है। फिर उसे हाना मिल जाती है और वो उसे लेकर वहाँ से कूद जाता है। फिर हमें दिखा जाता कि वहाँ पर शुगर बनी का शो चल रहा था और वो दोनों भी वहीं पर ही लैंड कर जाते हैं। वहाँ पे शिन आ जाता है जिसने शुगर बनी का कॉस्ट्यूम पहना था। फिर वो उसे राउंड 2 खेलने के लिए कहता है। वो भी उसकी बात मानकर अपने हथियार बाहर निकाल लेता है लेकिन पहले बनी उसके ऊपर हमला कर देता है और सारी ऑडियंस भी शुगर बनी को चीयर कर रही होती है। वह आदमी बनी के ऊपर लगातार हमले कर रहा था लेकिन वो उसके हमलों से बच रहा था लेकिन बनी उसके ऊपर जवाबी हमला कर देता है।
बनी इसीलिए उसके ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि इस सीन साकामोटो का दिमाग पड़ रहा था। साकामोटो उसे अपने मन में बता रहे थे। वो उसके ऊपर हमला करता और वो देखता है इसकी आंखें तो बंद है। बनी उसके ऊपर अपना फाइनल हमला करता और वो जीत जाता है। फिर साकामोटो उसे थैंक्स कहते हैं और वो भी वही करता और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।